करके आऊंगा, तेरे लिए नमाज पढ़ूंगा, तेरे लिए रोजा रखूंगा, तेरे लिए हज ज़कात करूंगा। अल्लाह मैं दुनिया में जाऊंगा तो खालिस के लिए इबादत करूंगा। एक मौका दे दे, रब कहेगा नहीं मेरे बंदे, अरे दुनिया में तुझे चंद साल मौका दिया था, उस वक्त मुझे राजी करके आना चाहिए। अब तुझे मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए जवानों में कहता हूँ आप मरने का इंतजार न करना, बुढ़ापे का इंतजार न करना। आप साहिब जब बीमार हो जाओगे उस वक्त इबादत का इंतजार न करना। मैं कहता हूँ यार मर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ आज ले उन्हें बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ हाँ आज ही ले उनसे बना, आज ही अपने रब को राजी कर, वरना मरने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने लिखा हमारे मुआशरे के हालात देखिए, हमारा समाज और सोसाइटी भी वो हो गया ना कि अगर हम मर के चले जाए तो हमारे बच्चों को फातिहा तक नहीं आ रही है। किसी को एक आयत सूरत वाली काफी साले सवाब हो रहा है, जाने वाले महमूद के लिए जाने का मिजाज क्या होता है कि दुआएं देना अजीजों से मैं जा रहा हूँ, दुआएं देना अजीजों से मैं जा रहा हूँ, लिबासे मैयत बहन के घर से खुदा से मिलने में जा रहा हूँ। दुआएं देना अजीजों से मैं जा रहा हूँ, लिबासे मैयत बहन के घर से खुदा से मिलने में जा रहा हूँ। और खता अजीजों माफ करना, खुदा से ऐसी दुआ भी करना कि बख्श दे रब ताला मुझे, गुनाह लेकर मैं जा रहा हूँ। खता अजीजों माफ करना, खुदा से ऐसी दुआ भी करना कि बख्श दे रब ताला मुझे, गुनाह लेकर मैं जा रहा हूँ। और एक शेर है कि दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मानो सर मेरा किरदार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मानो सर तेरा बेकार में रखा होगा। और दुनिया की मसरूफियत में हमें खबर ही नहीं, हमारा कफन भी इसी बाजार में रखा होगा। दुनिया की मसरूफियत में हमें खबर ही नहीं, दुनिया की मसरूफियत में हमें खबर ही नहीं, हमारा कफन भी इसी बाजार में रखा होगा। और एक शेर है कि सारे आशिकों की तमन्ना है ना कि मरने के बाद हुजूर को करने की शर्त लाते हैं। और मैं कराम बैठ कर पूछ लीजिएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद में हुजूर हाँ हाँ। और इसी तनाजुर में एक शेर बताऊं कि ताकत इश्क नबी बताऊं क्या, जिंदगी में आप तरस रहे होंगे मदीना जाने के खातिर, कोई मक्के के तवाफ की तरस रहा होगा, लेकिन अल्लाह ने किसी को बनाया, किसी को मालदार बनाया, किसी को इतना पैसा दे दिया कि मदीना जाकर हुजूर के रोज़े का दीदार कर लो। और दुनिया में सारे लोग तड़पते हैं कि अल्लाह हमारे पास भी इतनी दौलत है कि मैं मदीने का गुंबद खसरा देखा, लेकिन याद रखना मदीने के गुंबद खसरा देखने के खातिर हम इतना तड़पते हैं, जब हम मर जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह हम गुंबद का दीदार नहीं करेंगे, गुंबद वाले मुस्तफा का दीदार करेंगे। हाँ हाँ ये सुन्नियों का नजरिया। इसी शेर में मैं कहता हूँ कि ताकती इश्क नबी दिखलाऊं क्या, आसमान को जमीन पे लाऊं क्या, ताकती इश्क नबी दिखलाऊं क्या, आसमान को जमीन पे लाऊं क्या। और हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, या नबी क्या करूं मर जाऊं क्या। हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, या नबी क्या करूं शायद मैंने मस्जिद का मशहूर जो आए भी आप और मैं जानता हूँ कि भाई नवाज भाई ने जिस अंदाज में ये सुना होगा वो चाहते होंगे कि आज भी मशहूर इसलिए मेरे पास टाइम भी कम है और मैं एक प्रोग्राम को जिसमें समझ की सदारत हमारी है दूसरे के हवाले कर दिया हम भी सुनने के लिए आए थे। दूसरी बात की हमारी तो शायद मैं उस मिजाज में भी मैं नहीं सुना पाऊंगा मेरा नवाज भाई ने बनाया, लेकिन बहरहाल आने के नाते मैं इस बात पे आपसे कोशिश करूंगा। कुरान ऐलान फरमा रहा है हर नफ्स को मौत का मजा चुकना है। आए दिन सवालों से अपने इमाम साहब से सुनते रहते हैं। ये ऐसी आयत है ना जिसको सुनने के बाद सारे लोगों का कलेजा सुनने के बाद तो इस आयत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। और साहिब ये आयत छोड़िए, कुरान की किसी भी आयत से इनकार करना ही कोई कुरान की आयत हम इनकार कर नहीं सकते। और ये किसी मौलवी की बात भी नहीं है, किसी मौलवी ने आपको आकर नहीं कहा कि जाना है, किसी दूर में आकर नहीं
कहा कि आपको मर जाना है, किसी भी मुफ्ती ने आकर ये नहीं कहा कि मर जाना है। ये कुरान ऐलान फरमा रहा है और कुरान की शान ये है कि कौले मुहम्मद कौले खुदा फरमान में बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। ये कुरान ऐलान करता है मरना है। याद रखते हमारी जिंदगी गुजर रही है और सारे लोगों की जिंदगी गुजर रही है। जिंदगी के 3 स्टेज होते हैं। जाने वाले मम्मी चले गए हैं ना 10 रोज पहले हमारे दरमियान में, लेकिन आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा और ये कोई जरूरी नहीं है अगर जाने वाले बूढ़े हो गए हैं तो फिर मुकद्दम की बात है कि लोग बूढ़ा होकर के गए हैं, लेकिन जवानों की मौत आसान है। बचपने में भी आप मरते किसी को देखा होगा, जवान जब भी आपने अपने पाया होगा तो पता चलता है कि मौत की कोई गारंटी नहीं है। अगर वक्त हमारा पूरा हो जाता है ना, तो चाहे हम जवान रहे, चाहे बूढ़ा रहे, चाहे बच्चा रहे, अगर हमारा पूरा हो जाता है मलिकुल मौत उसी वक्त तशरीफ लाते हैं। रब भेजता है अपने फरिश्ते मलिकुल मौत को भेजता है। जा मलिकुल मौत। और याद रखना उलमा इकराम कहते हैं पूछ लीजिएगा वो मौत का फरिश्ता जिसे सांस भी अफसोस नाम की चीज नहीं है। वो जब मौत का फरिश्ता आता है ना, कभी बाप बेटे को जुदा करके चला जाता है, कभी मियां बीवी को जुदा करके चला जाता है, कभी बेटी और मां को जुदा करके चला जाता है, कभी शौहर कमाई में जुदाई डाल करके चला जाता है। वो सही मलिकुल मौत है जिस दरवाजे पर आ जाता है, उस दरवाजे से कभी खाली नहीं जाता है। इस बीमार में जिंदगी गुजार रहे हैं। साहिब हमने तो साहिब मरना है, इतना जानते हैं सबको मर जाना है। मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब भी देना है, फरिश्तों का जवाब भी हमें देना है। और साहिब मैदान हश्र में रब की बारगाह में हमें सारी नेमतों का हिसाब किताब भी देना है। लेकिन है जरा ख्याल किसी को, हम तो दुनिया संवारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुनिया कैसे बेहतर होगी हमें पता है साहिब, हमारा मकान कैसे अच्छा होगा हमें पता है, हमारे बच्चे कामयाब कैसे होंगे हमें पता है, हमारे पास माल कैसे आएगी हमें पता है। साहिब दुनिया बेहतर करने के खातिर हमने तो दुनिया में मेहनत की है, माल कैसे आ जाएगा, मकान कैसे अच्छा होगा, हमारे पास जमीन और जायदाद कैसे अच्छी हो जाएगी। मगर याद रखना ये सारी चीजें हमने सीख लिया है, इसलिए हमारे शहर में सिर्फ दुनिया की दौलत भरी है, दुनिया की ऐशो इशरत भरी है, दुनिया की मौज मस्ती भरी है, दुनिया का मकान भरा है, दुनिया का ज़ेवरात भरा है। अगर हमारे शहर में नहीं रहा तो कब्र की मंजिल नहीं रही है। हमारे शहर में हश्र का मकाम नहीं रहा है, हश्र का हिसाब किताब नहीं रहा है। याद रखना साहिब दुनिया की आपकी दुनिया सहन फिक्र में हो या ना हो, आपके सहन में तो हमेशा कब्र की मंजिल होनी चाहिए, आखिरत की तैयारी होनी चाहिए, रब की बारगाह का हिसाब होना चाहिए। इसलिए साहिब आप दुनिया बेहतर करोगे तो चंद दिन रहोगे, लेकिन कल उस मंजिल को कहा जाता है कि कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, जिंदगी का आखिरी वही ठिकाना होगा और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा। हाँ कब्र में तो वही चैन से सोएगा ना जो मदीने वाले मुस्तफा का दीवाना होगा, मुस्तफा का गुलाम होगा। लेकिन आज साहिब हमारे फिक्र में सिर्फ दुनिया पड़ी है। हम तो रोज सोचते हैं हमें मरना ही नहीं है। पूछ लीजिएगा उलमा इकराम बैठे हैं मलिकुल मौत दिन भर में एक इंसान को 30 मरतबा के बराबर है। इंसान किस फिक्र में पड़े हुए दुनिया की मौज मस्ती में पड़े हुए। आज साहिब अंदाजा लगा लीजिएगा हम तो जितनी दुनिया की मसरूफियत में बिजी रहते हैं ना, उन्हें कभी की तैयारी में नहीं रहते हैं। लोग पास जवानी है और अक्सर जवानी में लोग गलतियां करते रहते हैं, है ना। जवान कुछ लोग बैठे हैं जवानी में अक्सर गलतियां करते रहते हैं। और याद रखना जिसने जवानी को कंट्रोल करेंगे रब की इबादत की तरफ गलत आता है ना तो फिर अल्लाह ऐसे जवान से हाँ आप कोशिश करें मरना है साहिब और मौत जब आएगी ना उस वक्त आपको पता चलेगा कि दुनिया में करना क्या था और कर क्या दिए। हाथ मल के हम चले जाएंगे दुनिया से तैयारी करी नहीं जा पाएंगे। और हश्र की मैं बात कर रहा था वहाँ कब्र में चले जाएंगे ना तो फिर फरिश्ते आएंगे आपसे सवाल जवाब करेंगे और आप क्या तैयार करके बैठ रहे हैं। अपनी जिंदगी का अंदाजा लगा लीजिएगा कि आए दिन हमारे मुआशरे से जनाजे रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है, कोई जवान जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है। आए दिन हमारी बस्तियों से जनाजे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे जनाजे बहुत कम जाते हैं जो 5 वक्त नमाजी का जनाजा जा रहा है। ऐसे जनाजे आप खुद कम देखते हैं जो घर में न जाने कई मरतबा बैठ कर कुरान की तिलावत करता होगा, आपने कुरान के तर्जुमे को जाकर देखा होगा। ऐसे आप देखते होंगे आम तौर पर हम जिंदगी गुजारते हैं 50 साल 60 साल 70 साल ज्यादा से ज्यादा 80 साल और कोई ज्यादा जिंदा रहा तो 100 साल
सेंचुरी लगा लेता है, 100 साल हम आम तौर पर जिंदगी गुजार करके चले जा रहे हैं, नहीं हमारे पास जिंदगी में 60-70 साल जिंदगी खत्म कर रही है। एक बात रब के खातिर हम सजदा नहीं कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद नहीं हो सके हैं। हाँ हमारी उम्र 60 साल हो गई है, जिंदगी में अभी कुरान खोल करके नहीं देखा है। आओ साइड में बताता हूँ, जिस वक्त आपके पास मलिकुल मौत आएंगे और जब रूह आपके बदन से निकाली जाएगी उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि आका फरमाते हैं अगर एक मरने वालों की तकलीफ आप जानना चाहोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। अल्लाह मारने से पहले आपके पैरों की ताकत खत्म कर देता है, आपके हाथों की ताकत खत्म कर देता है, आपकी बोलने की ताकत खत्म कर देता है, आपको ज्यादा दूर तक देखने की ताकत खत्म कर देता है। अगर मरने वालों की ताकत पैरों की खत्म ना किया जाए तो इतनी तकलीफ होती है, जब मलिकुल मौत का फरिश्ता रूह निकालता है तो मरने वालों को इतनी तकलीफ होती है, टूट के जंगलों के अंदर भागता हुआ नजर आएगा, किसी के पकड़ने से नहीं पकड़ पाएगा, इतनी ताकत उसके पास आ जाएगी, अपने हाथों को इस तरफ भी जोड़ेगा कि किसी को पकड़ने में बच में नहीं आएगी। याद रखना साहिब, अल्लाह मारने से पहले ताकत खत्म करता है, आपके तमाम बॉडी का ताकत खत्म करके आपको बताना चाहता है इंसानों इस बात पर मुझे गुरूर है, जब तक जवानी है अपने जवानी को कबूल करते हैं, जब तक ताकत है अपने ताकत पर घमंडी बने रहते हैं, हाँ जब तक दौलत है हम अपनी दौलत पर नाश करते रहते हैं, हमारे पास जमीन है अपनी जमीनों से नाश करते हैं। याद रखना जब मरने के करीब जाओगे आप सारी दुनिया के शैशरम को भुला जाओगे, माल राखी रह जाएगी, आपकी जमीनों से राखी रह जाएगी, आपकी बेटी रखी रह जाएगी। अल्लाह सारे ताकत को छीन करके उस वक्त आपको बताना चाहता है इंसानों को मेरी नाफरमानी करके जिंदगी गुजारता रहा, पूरे दुनिया को सलाहता रहा, मेरे आखिरत को भूल बैठा था, कब्र को भूल बैठा था। आज देख ले जब तू मर करके जा रहा है तो आज पता चल गया है कि दुनिया में तुम्हारे पास ख्वाहिशें बहुत सारी थी, लेकिन आज होगा वही जो तेरा होना चाहेगा। हाँ अल्लाह कहेगा मेरे बंदे कर रहा था, किस बात पर कर रहा था, आज तेरी नींव निकाल कर जानते जब आखिरी मंजिल में हम जाएंगे ना तो फिर अपने कदमों से आखिरी मंजिल में चल कर भी नहीं जा सकता। 4 कांधों का जब तक सहारा नहीं मिलेगा यार फिर किस बात पर कर रहे हैं। नहीं आज दुनिया में हम हैं पैसा ज्यादा तो 4 लोग हमें सलाम करते हैं, तो 4 लोग हमारी इज्जतें करते हैं। याद रखना दुनिया में आपकी इज्जतें होती है तो मैं नहीं जानता कि आपको क्या मिलता है, लेकिन आप ईमानदार होकर के दुनिया से चले जाएंगे फिर अल्लाह दुनिया की इज्जतें तो 2-4 है तो भैया जिंदगी में 60 सलाम चले गए मर गए क्या कर पाए हम कब्र में जाकर के कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ना लेकर के मर गए तो कब्रों में जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कब्र में आप सोचिएगा कि हम जाने के बाद नमाज पढ़ के राजी कर लेंगे, मुमकिन नहीं। आप सोचिएगा कब्रों में जाएंगे और उसमें तिलावत कुरान करके रब को मना लेंगे तो फिर मुमकिन नहीं होगा। खबर में आपको नेकियां करने का मौका नहीं दिया जाता, खबर में आपको इबादत करने का मौका नहीं दिया जाता है, खबर में रब को राजी करने का मौका नहीं दिया जाता है। आपको जिंदगी में 20 साल जिंदगी मिली है, 50 साल जिंदगी मिली है, 60-70 साल जिंदगी मिली है। ये दुनिया है साथी, आखिरत की तैयारी करने के लिए जगह दुनिया है। नहीं खबर में आप रब को राजी कर सकते हैं, किस बड़ी खबर में आपको निकाल दिया जाएगा। हाँ जब सवालों जवाब आपको सामना करना होगा, सवालों जवाब जब हिसाब लेने वाला होगा उस वक्त आप में जाने कहेंगे अल्लाह मुझे एक मौका दे देना, मैं तो दुनिया में सारी मौज मस्ती करता रहा, अल्लाह तो दुनिया में करता रहा, अल्लाह दुनिया में अपनी जवान के नशे में मैं मौज मस्ती करता रहा, अल्लाह दुनिया में सिर्फ दुनिया के चक्कर में था, अल्लाह ये मौका दे दो तुम्हारा मौका जाने को दे दो दुनिया में, मैं दुनिया में जाऊंगा तेरे लिए बातों तुझको राजी बन के आऊंगा, तेरे लिए नमाज पढ़ूंगा, तेरे लिए रोजा रखूंगा, तेरे लिए हज व ज़कात करूंगा। अल्लाह मैं दुनिया में जाऊंगा तो खालिस तेरे लिए इबादत करूंगा, एक मौका दे दो। रब कहेगा नहीं मेरे बंदे, अरे दुनिया में तुझे चंद साल मौका दिया था, उस वक्त मुझे राजी करके आना चाहिए, अब तुझे मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जवानों में कहता हूँ आप मरने का इंतजार न करना, बुढ़ापे का इंतजार न करना, आप सभी जब बीमार हो जाओगे उस वक्त इबादत का इंतजार न करना। मैं कहता हूँ यार मर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ आज ले नहीं बना, आज मदद मांग उनसे फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हाँ आज ही ले उनसे बना, आज ही अपने रब को राजी कर वरना मरने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने लिखा हमारे मुआशरे के हालात देख लीजिए, हमारा समाज और सोसाइटी भी वो हो गया है ना कि अगर हम मर के चले जाए तो हमारे बच्चों को फातिहा तक नहीं आ रही है।
किसी को एक आयत सूरत पढ़ने भी नहीं आ रही है, किसी को कुरान की तिलावत नहीं मालूम है, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बाल बच्चे बख्शवा देंगे, हमारा कब्जा 40वां बख्शवा देगा। यार 40वां आप ना रहो, आप अमाल करते जाओ, किरदार करते जाओ, फरामीन मुस्तफा तुम्हारा जिंदगी गुजार के जाओ। मैं नहीं जानता इस जमाने में आपका बेटा 40 नियत से रखता है, इस जमाने में आपका बेटा 40 नियत से रखता है। जिंदगी में कभी बाप को कसम पे दावा देना तैयार नहीं होता है, बेटा जिंदगी में तो बाप की खिदमत करना तैयार नहीं होता है, और 40वां में भला बिरयानी का भगवाना बना दिया तो क्या कमाल किया। हाँ आपके 10वां में अगर जमा करके उनको चावल बना दिया और लोगों को बुला के नहीं खिला दिया, तो बेटा बना है मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ आपके बेटे की नीयत क्या होती है। जिंदगी में जब 10 रुपया कमा के लिए देने तैयार नहीं होता है, वो आपके मरने के बाद भगवाने का बिरयानी बनाए, लोगों को दावत खिलाए, लोगों को बुला के लड़का दिया दे, तो मैं नहीं जानता आपका क्या बनता है यार। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप 40वां के भरोसे पर ना रहो, आप 10वां के भरोसे पर ना रहो, अमाल ऐसा करके जाओ कि आपकी औलाद आपके नाम से वीजा करे या ना करे। अरे अपने जिस लोग कर लेते हो मदीने में आई सभा जलवा करो, और फरिश्तों से कहो, और फरिश्तों इसे सवाल ना करना, ये गद्दार नहीं आया है, मदीने का वफादार आया है। 40वां के भरोसे पे हम क्या रहे, अगर कर दे हमारी औलादे तो फिर मुकद्दर की बात है, वरना आजकल की ये औलाद शब बारात अभी गुजरी है ना, रमजान का महीना मतलब 10 महीना नहीं आ रहा है, 2-4 दिन के बाद हम रमजान में चले जाएंगे, है ना। फिर कोशिश करें शब बारात में हमने अक्सर लोगों को देखा ना साथ में जाकर के अपनी खबरों को लोग ढूंढ रहे थे। कोई जाकर कह रहा था भाई हमारे बाल की खबर कौन सी है, कोई कह रहा था मेरी माँ को कहाँ लटाया गया था। आपकी खबरों की निशान नहीं मालूम है, फिर बताइए उस बेटे से आप खबर में बख्शिश का कैसे लेकर ले जाएंगे। अगर आज हम खबरों की निशान भूल रहे हैं ना, तो याद रखना कि जब लोग हमें दफनाएंगे ना कि हमारी नस्ल कब्रिस्तान का रास्ता मुश्किल है। हाँ जमाना मॉडर्न चल रहा है, स्टाइल वाला चल रहा है, हमने कुछ इतना दूर रखा है ना, हमारे बच्चे जाएंगे कोई सरकारी स्कूल या फिर इंटरमीडिएट, हमारे बच्चे देखेंगे हमारे बच्चों की सही तरबियत कीजिएगा। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चे कोई शराबबाजी हो रहा है, कोई गुटखाबाजी हो रहा है, कोई सिगरेटबाजी हो रहा है, ये हमारे बच्चे है साहिब, ना ही साहिब हमने दुनिया उसका रखाया है, ना ही दीन रखाया है, हमने तो दुनिया बनाने के चक्कर में साहिब ना ही सही दीन से हमने अलग कर दिया है, और दुनिया भी बेहतर नहीं रखाया है। इंटरमीडिएट में के बाद साहिब बताइए हमारे कौम में कितने बड़े बच्चे बन रहे हैं, हमारे कौम में कितने प्रोफेसर बन रहे हैं, हमारे कौम में कितने कलाकार बन रहे हैं साहिब। दुनिया भी हमने बेहतर नहीं रखाया है, दीन से भी अलग करवा दिया है। याद रखना साहिब आप दुनिया में क्या कराओ या ना कराओ, लोग ये भी बोलते हैं जाने का नहीं होता है। जब एक इंसान मर करके जाता है तो लोग ये बोलते हैं अरे बड़ा कामयाब इंसान जा रहा है। मैंने कहने लगा बताओ ना कौन सा कामयाब इंसान जा रहा है। कोई कहेगा पीछे अच्छा जमीन छोड़ करके जा रहा है, कोई कहेगा अच्छा मकान छोड़ करके जा रहा है, कोई कहेगा अच्छी दौलत छोड़ करके जा रहा है, कोई कहेगा यार अपने बेटे को कामयाब बना करके जा रहा है। मैंने कहा कौन सा कामयाब बना करके जा रहा है। कोई कहेगा यार बड़ा कामयाब जा रहा है, अपने एक बेटे को प्रोफेसर बना करके जा रहा है, अपने एक बेटे को डॉक्टर बना करके जा रहा है, अपने एक बेटे को इंजीनियर बना करके जा रहा है। मैंने कहा उसी को भी मैं कामयाब समझा है। अपनी औलादों को कामयाब बना करके जा रहा है। मैंने कहा अरे वो कामयाब नहीं जा रहा है, इसलिए कि उसके घर को शायद इंजीनियर बेटे को हत्या करने का मौका नहीं मिलेगा, शायद डॉक्टर बेटा उसके कब्र पे नहीं जाएगा, शायद प्रोफेसर बेटा उसके कब्र पे नहीं जाएगा। वो कामयाब नहीं जा रहा है, कामयाब तो वो जा रहा है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला बेटा छोड़ कर जा रहा है, नमाज का आदि छोड़ कर जा रहा है, शरीयत का पाबंद छोड़ कर जा रहा है। याद रखना जब कुरान का कारी बेटा छोड़ कर जाओगे तो तुम्हारे खबर पे ये बेटा जाएगा या नहीं जाएगा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जहां भी बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ेगा उधर बेटा कुरान पढ़ेगा, उधर अल्लाह आपके कब्र में रहकर नूर की बारिश अता फरमाएगा। आपका कुरान का कारी बेटा जहां भी बैठकर कुरान पढ़ेगा ना, याद रखना कि आप कब्र में गुनाह लेकर लेटे रहोगे ना, अल्लाह आपके बेटे को कुरान पढ़ने के सिलसिले आपकी खबरों को कामयाब तो वो है जिसने दीनदार औलाद छोड़ करके जाए, कुरान का हमारी छोड़ करके जाए। वो कामयाब क्या है जिसने प्रोफेसर डॉक्टर, हालांकि ये तो हम बना भी नहीं पाते हैं ना अपने बच्चों को दुनिया पढ़ाने के चक्कर में। इंटरमीडिएट में जाएगा उसकी ऐसी खराब होगी ना कि कभी शराब का आदी होगा, कभी जुए का आदी हो जाएगा, कभी सिगरेट का आदी हो जाएगा। अब
उनसे पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा, कोई लेवल हो जाएगा, कोई फ्री लेवल हो जाएगा। क्या है साहिब करने के बाद बाप बाप कर जाती है, आपके अपने लायक नहीं है, चलो इसलिए देश भेज दो, खुदा के बाद मजदूरी करेगा, नहीं कमाएगा, ना हमने पढ़ाया दुनिया पढ़ाया आज शादी को होती है कि नफरमान की हो गया है। याद रखना साहिब, अपनी औलादों को आप अपनी औलादों को कुरान की तालीम दो, अपनी औलादों को शरीयत मुस्तफा सिखा दो, अपनी औलादों को नेक बना करके जाओ। नेक जब बनाओगे तो जब तक दुनिया में आपकी औलाद रहेगी आप आपकी खिदमत करेगी, और जब आप भी चले जाएंगे तो आप ही की औलाद दुनिया में नेकियां करेगी, अल्लाह के खत्म में भी उसका सदका अता फरमाएगा। तो अपनी औलादों को दुनिया में नेक छोड़ करके जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, कितने बच्चे हमारे माशरे में कुरान पढ़ने वाले इमाम साहब के पास कोई नहीं जाता होगा पढ़ने। हमने माहौल ही ऐसा बनाया है ना, आज तो कुछ लोग है ना जो सिर्फ बेटियों को पढ़ा रहे हैं ताकि हमारी बेटियों की शादी हो जाए, कम से कम सूरत सीख ले, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सीख ले, ताकि दो चार मेहमान आए मेरी बेटी अलहम्दुलिल्लाह सुना देना, फिर उस शादी में पास होगा, उसकी शादी हो जाए। इसी लालच में दो चार लड़कियों को हम मदरसे में भेजते हैं, लेकिन ये जवान हमने 5-6 साल में अपने औलादों को मोबाइल सिखा दिया, यूट्यूब सिखा दिया, फेसबुक फ्री फायर हमने पबजी खेलना सिखा दिया। लेकिन याद रखना साहिब, ये हमारे मुआशरे के बच्चे हैं, कल बुजुर्गाने दीन के बच्चों को देख लीजिएगा। मेरे खोसपार से बचपने में 4 साल उम्र है, खोसपार की माँ ले गई ना मदरसे में, कहती है मेरे बेटे को आलिम दीन बनाया जाए, जैसे उस्ताद बाहर देखो 4 साल उम्र में खोसपार ने 18 पारा कुरान सुना दिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ा 18 पारा कुरान सुना दिया। वो सास कहने लगे मेरे बेटे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, वो कहने लगे उस्ताद से मैं तो आया ही पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो 18 पारा मैं सुनाया हूँ ना, जानते हैं ये किसी मदरसे में जाकर के नहीं पढ़ा हूँ, किसी इदारे में तालीम हासिल नहीं किया हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के मैंने तालीम हासिल नहीं किया हूँ। फिर उस्ताद ने कहा था अरे ये तो बता पहली एंट्री है तुम्हारी मदरसे में, पहली बार का दाखिला है तुम्हारा मदरसे में, लेकिन 18 पारा तूने कुरान सुना दिया है। तब अब्दुल कादिर ने कहा था जानते हैं ये जो 18 पारा मैंने सुनाया है ये उस वक्त याद किया है जब अपने माँ के पेट में था, और अल्लाह ने मेरी माँ को 18 पारा का हाफिज़ कुरान बनाया है। मेरी माँ जब पेट में रखी थी मुझे, जब कुरान पढ़ती थी मैं माँ के शिकम में था, मैं सुन करके माँ के पेट में ही 18 पारा याद कर लिया हूँ। ये माँ होती है साहिब, ये परवरिश होती है, लेकिन ये जब पेट में उस वक्त का समाना था साहिब, पेट में ही बच्चे वफादार हो जाते थे। लेकिन आज से साहिब आने के बाद 8-10 साल के बाद 5 साल के बाद ही हमारा बेटा नाफरमानी कर रहा है, 4 साल के बाद हमें गालियां देने लग जा रहा है। इसका रीजन जानते हैं आप? हमने अपने औलादों को दीन की तरफ नहीं किया, हमने अपने औलादों को दीन का लक्ष्य दिया है, शरीयत मुस्तफा से लक्ष्य दिया है। याद रखना औलादों को अच्छी तरबियत देके जाएंगे, आप जब मर जाएंगे ना तो फिर वहाँ नमाज रोजा सकात ये सारी इबादत को मुनक़ता कर दिया जाता है। मरने के बाद कोई इबादत नहीं कर सकते हैं, मरने के बाद कोई इबादत करके रब को राज़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद भी 3 चीजें काम आती है, जिसमें से एक चीज ये भी है कि आप अपनी औलादों को नेक बना करके जाएंगे, और आप मर भी जाएंगे तो अल्लाह नेक औलादों के सदक़े में आपके कदम भी सवाब अता फरमाएगा। मरने के बाद भी नेक औलाद काम आती है, औलादों को अच्छी तरबियत दे। इमाम साहब के पास रोजाना भेजिए, आप कम से कम कुरान पढ़ना सीख लेना। आपका फरमाते हैं कि इंसान को मरने के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ ये फरमाया गया कि जब एक इंसान मौत के करीब जाए ना तो वहां बैठ कर कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत से मरने वालों की तकलीफ कम कर दी जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिएगा हमने औलादों को कितने कुरान खाली छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे मरने के बाद मदरसे के बच्चे आएंगे, आप कुरान खानी पढ़ देंगे, कहीं से मौलाना साहब आकर के आपके बाप के खत्म कुरान करके चले जाएंगे, कोई दूसरा कभी आपके बाप के हाथ में कुरान पढ़ के चला जाएगा। मगर याद रखना साहिब, अगर मदरसे के बच्चे आए तो उनके बदी नहीं थी आपसे, आपके बाप से वो आएंगे और सिर्फ अपना रस्म अदा करके चले जाएंगे, कोई दिल से पढ़ेगा, कोई हंसी मजाक में पढ़ेगा, लेकिन साहिब इतनी मोहब्बत अपने को नहीं पढ़ेगा जितनी मोहब्बत आप अपने बाप से करते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बरसी में, आप अपने बाप के सालाना में, अपने बाप के वीजा में दूसरे जगह से बच्चे बुलाओ या ना बुलाओ, दूसरा मौलवी आकर के अपने साहिब का सवाल कर लेगा, वो आकर के चला जाएगा। लेकिन याद रखना अगर आपकी औलाद नेक रहेगी और जब आप मर जाएंगे तो वो वक्त के साथ कुरान बैठ करके आपकी औलाद पढ़ेगी, इधर भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी, में ये भी रहेगा अल्लाह मैं अपने बाप के खातिर कुरान
कोशिश को ऐलान कर दो कि इसके बाप को रब ने जन्नती बना डाला है। आप कोशिश करें ना, है ना, कुरान पढ़ा करके जाए। कुरान हमने क्या समझ लिया है? आधे घंटे हम कुरान में देने दे हैं, 22-23 घंटा अपने बच्चों के दुनियावी तालीमों के चक्कर में रहते हैं। वो भी तालीम हासिल करके नहीं बाप का पता होता है ना मदीने के रसूल पाक का पता होता है। हाँ, कहीं का नहीं होता है साहिब। जब दुनियावी तालीम दीजिएगा ना तो आप हर रोज ये शिकायतें आती है ना, हमारा बेटा मुसलमान हो गया, बेटा नलायक हो गया, मैंने इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, सारी दुनिया उसे लेकिन मैं कहूँगा सारी दुनिया आपको बाप की इज्जत नहीं सिखा सकती है। लेकिन जब आप शरीयत से जुड़ जाएंगे, कुरान से जुड़ जाएंगे, आप इमाम साहब से जुड़ जाएंगे तो यही बताएंगे कि आपके बाप की शान क्या होती है और वही माँ होती है जिसके कदमों में जन्नत दिया करती है। हाँ, तो सारी डिग्रियां बेकार है जो बाप की इज्जत न सिखाए, माँ की इज्जत न सिखाए। हमें दुनिया में चलने फिरने, पेशाब करने का, बहाना करने का, हमें दुनिया में इधर उधर बैठने का, खड़े होने का, किसी से गुफ्तगू करने का, किसी से बात करने का डिग्रियां हमें तरीका न सिखाए ना, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए तो मदीने वालों मुस्तफा को अपनी जिंदगी में शामिल फरमा लो। यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। हाँ, फिर हम कोशिश करें मर जाना का, कोई शराब पीते मर जाता है, कोई जुआ खेलते चला जाता है, कोई अय्याशी करते करते मर जाता है। मरना है लेकिन कमाल ये नहीं है लोग शराबी जाता है ना, लोग चलो अच्छा हुआ बड़ा शराबी का चला गया है, लोग यार बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा चोरी बोलता था, बड़ा चोरी करता था, बड़ा गिरफ्त करता था। याद रखना जब आप जाएंगे तो आपके जनाजे में कुछ लोग ये भी कहेंगे, अगर ये कह देना कि अरे अच्छा हुआ शराबी जा रहा है, पापी जा रहा है, जुआरी जा रहा है, झूठ बोलने वाला जा रहा है, तो याद रखना आपकी कब्र में भी खैरियत नहीं है और हश्र में भी खैरियत नहीं है। लेकिन एक जाने वाला कुरान का कारी जाता है, नमाज का भी जाता है, एक आदमी जाता है, तो लोग कहते हैं यार अफसोस, अरे ये नमाज का पाबंद जा रहा है, कुरान का कारी जा रहा है। अगर लोगों ने अफसोस करके ये रोना शुरू कर दिया, अफसोस एक नेक आदमी जा रहा है। अगर चंद लोगों ने आपको अच्छा कह दिया है तो फिर अल्लाह आपको अच्छा बना करके जन्नती बना देता है। चंद लोग आपके जनाजे पे आपको अच्छा कहते हैं कि यार अफसोस अच्छा आदमी जा रहा है। अगर आपके जनाजे पे चंद लोगों ने अच्छी बात कर दी है ना, तो फिर याद रखना आपके जनाजे को आपकी मग़फ़िरत में रखनी है। लेकिन आपके जनाजे के पीछे अगर चंद लोगों ने बुरी बातें कर दी ना तो फिर ना ही आपकी खैरियत है, ना ही आपकी कब्र में खैरियत है, ना ही हश्र में खैरियत है। तो याद रखना मर जाना है, हमारी मौत भी आए कभी नमाज की हालत में आए, कभी सजदों की हालत में आए, कभी इबादत करने की हालत में आए, कभी माँ बाप का चेहरा देखने की हालत में आए। याद रखना कभी तो मैं कहता हूँ मर तो जाना ही है, लेकिन मौत ऐसी बेहतर है कि या रसूल अल्लाह ये मेरे माँ सितारों की कशी क्या है, नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोज़े पर, ऐ मौत हमको बताऊंगा कि जिंदगी क्या है। मौत तो ऐसी आनी चाहिए, बाकी बात बहुत सारी है इंशाअल्लाह पास नहीं से मैं बोल दिया भी हमारे लिए फरमाइए बने अच्छा होगा और मुझे जाना भी है जल्द जरूरी है। माजरत खा हो भाई नवाज भाई से थोड़ी बोलना चाहते हो, दूसरे जल्दी बोल दिया और बड़े मिजाज से इंशाअल्लाह पूरी अभी बाकी है इंशाअल्लाह की बातें मज़ीद बात होगी। जाने वाले का के बाद इशारा फरमाए हम तमाम मुसलमान को बनाएंगे बनाने से नमाज में राजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह